नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। किसान दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सरकार और किसान आमने सामने हैं। किसानों के पास इस वक्त जो मशीनें, ट्रैक्टर, ट्रोलियां और साजो सामान है वो लाखों करोड़ों का है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इसके लिए किसानों को कौन फंडिंग कर रहा है। इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। हो गया किसान आंदोलन पर सबसे बड़ा खुलासा। कौन कर रहा है इन किसानों को फंडिंग? चुनावों से पहले मोदी के खिलाफ बड़ी साजिश होगी नाकाम। एक एक पॉइंट से समझिए कैसे हो रही है फंडिंग। 2024 लोकसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने में लगे हैं, तो वहीं मोदी विरोधी ताकतें फिर से सिर उठा रही हैं। मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से सक्रिय हो गया है। कथित किसानों की आड़ में मोदी विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि पहले वो मोदी को नहीं हटा पाए थे, लेकिन इस बार मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। वो अलग बात है कि मोदी को लेकर जो सर्वे आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो फिर से मोदी की वापसी की गवाही दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या एमएसपी पर कानून सिर्फ पंजाब के किसानों को चाहिए? क्यों देश के दूसरे राज्यों के किसान इस आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं? पश्चिमी यूपी के किसानों ने पंजाब के किसान आंदोलन से क्यों किया किनारा? क्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड के किसान इस आंदोलन में नहीं ले रहे हैं हिस्सा? ये वो सवाल हैं जिन सवालों को हम इस रिपोर्ट में तलाशेंगे। इससे साफ है कि सिर्फ पंजाब के किसान ही मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दावा किया जा रहा है, जिससे ये मुमकिन है कि मोदी विरोधी ताकतें चुनाव से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ाना चाहती है। लेकिन पीएम मोदी ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इस बार वो झुकने वाले नहीं हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे कोई साजिश है, बल्कि उत्तराखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत ने यह दावा किया है। देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन चल रहा है। हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी लागू करने समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की कोशिश में जुटे हैं, जिस पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस आंदोलन को साजिश करार दिया है। उनका तो यहां तक मानना है कि इस आंदोलन को विदेशी फंडिंग के जरिए खड़ा किया जा रहा है। आंदोलन करने वाले लोग किसान नहीं हैं, बल्कि सरकार और जनता को भटकाने के लिए इस आंदोलन को खड़ा किया जा रहा है। उन्होंने इसके पीछे विदेशी हाथ होने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। किसानों की आय दुगनी करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, लेकिन कुछ लोग आंदोलन कर किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले चुनावों में उत्तराखंड की 5 सीटों में बीजेपी जीतने जा रही है और बीजेपी विकास कार्यों के चलते सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। दरअसल गढ़वाल लोकसभा कार्यालय श्रीनगर में शक्ति वंदन कार्यक्रम और महिला स्वयं सहायता समूह और एनजीओ संपर्क अभियान कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने ये बातें कही। इस मौके पर यहां पर बतौर मुख्य अतिथि और पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार से ही देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत पूरे विश्व पटल पर छाया हुआ है। सांसद तीरथ रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से आज भारत का प्रत्येक जनमानस को फायदा हो रहा है। और इसी दौरान उन्होंने पंजाब हरियाणा के किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये साजिश है। उनका साफ कहना है कि आंदोलन मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने इस तरह के कथित आंदोलनों में विदेशी फंडिंग की बात उठाई थी और इसको लेकर याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अश्वनी उपाध्याय ने बताया कि कैसे विदेशी बैंक देश को कमजोर करने का काम करते हैं। चलिए देखते हैं और क्या कुछ कहा है अश्वनी उपाध्याय ने। विदेशी फंडिंग हो रही है माओवादियों को, नक्सलियों को, कट्टरपंथियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, अलगाववादियों को, आतंकवादियों को। और ये जो बाहर की फंडिंग आ रही है, ये केवल हवाला के जरिए नहीं आ रही है, बल्कि बैंक के जरिए भी आ रही है। और दुख की बात यह है कि आरबीआई को भी नहीं पता चल रहा है वो बैंक से पैसा आ कैसे रहा है। वित्त मंत्रालय को भी नहीं पता चल रहा है। हो ये रहा है कि जो विदेशी बैंकें जैसे एचएसबीसी है, वेस्टर्न यूनियन है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, जो विदेशी बैंक हैं जिनके ब्रांचेस भारत में है, वो विदेशों से पैसा एनईएफटी के जरिए यहां पे ट्रांसफर करते हैं, आरटीजीएस के जरिए ट्रांसफर करते हैं। आरबीआई का सॉफ्टवेयर केवल ये देखता है कि पैसा जो आया है उसमें कोड कौन सा यूज हुआ।
अगर कोड IMT होता है तो RBI का सॉफ्टवेयर समझता है बाहर से पैसा है, बाहर का पैसा है। IMT का मतलब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। लेकिन अगर ये बैंकें NEFT कोड यूज करती हैं, RTGS कोड यूज करती हैं, तो RBI का सॉफ्टवेयर समझता है कि ये पैसा भारत के अंदर घूम रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये जो विदेशी बैंक है, वेस्टर्न यूनियन, अमेरिकन एक्सप्रेस, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, जो भी बाहर की बैंक है और जिनकी ब्रांच भारत में है, वो बाहर का पैसा, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो या कनाडा का पैसा हो या कुवैत का रियाल हो या बहरीन का दिनार हो या अमेरिकन डॉलर हो, जो भी पैसा वहां से ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां पे जो ट्रांसफर हो रहा है वो RTGS के फॉर्म में हो रहा है, NEFT के फॉर्म में हो रहा है। जब ये डोमेस्टिक टूल है, इसीलिए मैंने मांग किया है कोर्ट से कि एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू किया जाए। NEFT और RTGS का यूज केवल और केवल डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन के लिए हो, और जितना विदेशी पैसा आए उसमें केवल IMT यानी इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा हुआ हो। तो सुना आपने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कैसे मोदी विरोधी और देश विरोधी ताकतें यहां पर इस तरह के आंदोलन को फंडिंग करती हैं, क्योंकि हमारी बैंकिंग प्रणाली में कई खामियां हैं जिसका फायदा देश विरोधी संगठन और ये ताकतें उठाती हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के पीछे कोई साजिश है, लेकिन इस आंदोलन से साजिश की बू जरूर आ रही है और कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ऐन चुनावों के वक्त यह आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन को खड़ा किया जा रहा है। वो भी सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे यहाँ पर विदेशी फंडिंग के लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और अश्विनी उपाध्याय इन सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। और क्या कुछ कहा है अश्विनी उपाध्याय ने, देखते हैं इस वीडियो में। उसमें यह जरूरी है कि भेजने वाले का नाम लिखा हो, भेजने वाले का पता होना चाहिए, भेजने वाले का कुछ उसका आइडेंटिफिकेशन का कोड भी होना चाहिए। अदरवाइज ये पता कैसे चलेगा कि जो बाहर का पैसा भेजा वो किसी खालिस्तानी ने भेजा है या दाऊद इब्राहिम ने भेजा है या किसी और सेपरेटिस्ट ग्रुप ने भेजा हुआ है। आज माननीय कोर्ट ने इसके लिए RBI के साथ साथ वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय तीनों को कहा है कि आप 4 सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करिए और एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने पे आप इस पे विचार करिए। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने पिछले साल ही बैंकिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की थी और पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई हुई, लेकिन फिलहाल कोई समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। इधर किसानों के आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी अपने मंसूबों को अंजाम देने में जुटा है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के पहले चरण के विरोध प्रदर्शन में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब सभी किसान संगठन शामिल हुए थे, जिनकी संख्या 40 से ज्यादा थी, जो संयुक्त किसान मोर्चा SKM के तहत विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बार इस संगठन में यहाँ पर संयुक्त संगठन का एक गुट जो है वो विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने यहाँ पर प्रमुख किसान नेताओं को बाहर कर दिया है, जो पिछली बार सुर्खियों में आए थे, जिनमें दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा, राकेश टिकैत, बलबीर सिंह राजेवाल और गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो थे शामिल थे। वो फिलहाल इस आंदोलन से दूर हैं। SKM गैर राजनीतिक में जगजीत सिंह दल्लेवाल के नेतृत्व वाला BKU और सरवन सिंह पंडेर के नेतृत्व वाला किसान मजदूर मोर्चा शामिल है। यहाँ पर इस बार 17 कृषि संगठनों का जो समर्थन है वो इस आंदोलन को हासिल है। 13 फरवरी के दिल्ली चलो मार्च से पहले पंजाब से पंडेर, दल्लेवाल और हरियाणा से अभिमन्यु कोहर SKM के प्रमुख चेहरे हैं। पिछले विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले बड़े किसान नेताओं की अगर बात की जाए तो फिलहाल वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं और अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, जबकि राकेश टिकैत जैसे कुछ लोगों ने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन जिसका कुछ खास असर नहीं देखने को मिला। इस बार जाट समुदाय के संगठन खाप ने थोड़ा उत्साह दिखाया है, जिन्होंने पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़े पैमाने पर लामबंदी की थी। हालांकि पिछली बार मुख्य रूप से पंजाब के किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू करने और दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचने के बाद उसमें खापे भी शामिल हो गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। प्रदर्शनकारी किसानों की क्या है मांगे? पिछली बार विरोध प्रदर्शन सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था। प्रदर्शनकारी किसानों ने यहाँ पर जो नए कानून लाए गए थे, 3 कानून, उनको खारिज कर दिया था और दावा किया था कि सरकार उन्हें निजी कंपनियों की दया पर छोड़ देगी। इस बार की मुख्य मांगे सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की कानूनी गारंटी है, जो पिछली बार विरोध प्रदर्शन के दौरान 3 काले कानूनों के अलावा अन्य 1 दर्जन मांगों का हिस्सा थी। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर साल में 2 बार करीब 2 दर्जन फसलों के लिए MSP निर्धारित करती है।
एमएसपी के तहत ज्यादातर फसल जो है वो खरीद पंजाब और हरियाणा से होती है और मुख्य रूप से गेहूं और चावल की उपज होती है। आंदोलनकारी किसान ऐसा कानून चाहते हैं जो हर फसल पर एमएसपी की गारंटी दे। हालांकि कानूनी गारंटी की मांग को लेकर सरकार की कई चिंताएं भी हैं, जैसे वैश्विक कीमतें, खरीद के लिए सरकार पर दबाव, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक जो कंपटीशन होता है और केंद्रीय व्यय। दूसरी प्रमुख मांग कृषि सेक्टर में यहाँ पर एमएस स्वामीनाथन की समिति की जो सिफारिशें हैं उन्हें लागू करना। हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। समिति की मुख्य सिफारिशों में से एक एमएसपी को उत्पादन की यहाँ पर जो भारतीय औसत लागत है उससे कम से कम 50% ऊपर बढ़ाना था। अभी तक किसान संगठन और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। वहीं एक प्रदर्शनकारी किसान की जान भी चली गई है, जिसको लेकर फिलहाल आंदोलन जो है वो 2 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिसको लेकर सरवन सिंह पंढेर का बयान भी सामने आया है। तो क्या कहा है सरवन सिंह पंढेर ने, पहले वो देख लेते हैं। ये मोर्चा लगातार जारी रखांगे। केंद्र की मोदी सरकार नोट कर ले, ये मोर्चा मुकन वाला नहीं। तो अगली रणनीति अगले 2 दिन स्पष्ट करांगे। अजय खनौरी वाली सारी घटना का जायजा ले। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले से स्टे होगा, ठीक है। ओदे विच गाहां की फैसला लेना लियांगे। तो फिलहाल किसानों का आंदोलन जो है वो एक किसान की जान चले जाने की वजह से स्थगित कर दिया गया है, लेकिन किसानों को लेकर जो ये कथित आंदोलन हो रहा है उसको लेकर साजिश की भी बात उठ रही है, खालिस्तानियों की भी बात उठ रही है। बात ये उठ रही है कि इन किसानों को फंडिंग कर कौन रहा है। तो जिस तरह से यहाँ पर देश की बैंकिंग प्रणाली है और खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि जो विदेशी बैंक हैं वहां से पैसा आ रहा है और इन खालिस्तानी जो कथित तौर पर किसान नहीं हैं वो उन तक पहुंच रहा है और इस आंदोलन को खड़ा किया जा रहा है देश को कमजोर करने के लिए, मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए, लेकिन इसको लेकर भी काम किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जहां पर जो सरकार की तैयारी है उस तैयारियों के सामने यहां पर किसान कब तक ठहर पाते हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।